भाई मान लेते हैं कि ये कैंडल है, इसका हाई 100 है, चलो ओपन 100 है, हाई वही ले लेते हैं 120, ओपन हाई, लो कितना गया था 80 एंड क्लोज कितने पे हुई थी 90, क्लोज एंड लो। कैंडल का कलर रेड। ये कैंडल हमने बनाई थी, वो राइस स्टोरी वाली कैंडल ही है। अब जो समझना इंपॉर्टेंट है वो अब आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। देखो अगर मैं पूछूं इसमें हुआ क्या है, क्या हुआ होगा, देखो ओपन हुई, ओपन हुई होगी, सबसे पहले ओपन होगी या पहले क्लोज हो जाएगी, सबसे पहला स्टेप ओपन है। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया होगा 120 तक हाई लगाने, फिर यहां से फॉल करा होगा 80 तक, फिर यहां से क्या बंद हो गई, यहीं पर यहां से थोड़ी सी उठी और यहां जाकर कोई मतलब ओपन हाई लो क्लोज। तो क्या यही हुआ होगा। एक प्रोबेबिलिटी और बनती है भाई, प्राइस ओपन हुआ, इसमें पहले हाई लगा है लो लगा है, ऐसा भी तो हो सकता है पहले लो लगा, बंद हो गई क्या, यहां पर बंद हो सकती है वो, नहीं, ऊपर गया होगा हाई लगाया, फिर यहां से यहां पर बंद हो सकती है, नहीं भाई, ये यहां गई और यहां जाकर क्लोज हो गई, ओपन लो हाई एंड क्लोज। क्या कोई सेकंड थर्ड ऑप्शन बन सकता है। देखो सबसे पहले ओपन होगी, लास्ट में क्लोज होगी, या तो पहले हाई लगेगा या लो लगेगा। लेकिन जब भी हम कैंडल पढ़ेंगे, हम किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे, इस फॉर्मेट में पढ़ोगे, हो दोनों सकते हैं, लेकिन हम जब भी पढ़ेंगे इस फॉर्मेट में पढ़ेंगे, OHLC, ओपन हाई लो एंड क्लोज। इसी फॉर्मेट में आप कोई भी कैंडल स्टडी करोगे। मैंने आपको बताया हो ये भी सकता है, लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो ये स्टैंडर्ड है, हम इस हिसाब से पढ़ेंगे। अगर आप यहां देखते हो, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज होने वाला चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको किस फॉर्मेट में दे रहा है, देखो डेटा OHLC के फॉर्मेट में आपको ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ओपन हाई लो एंड लो क्लोज का। डन। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्या है ना समझना, इंपॉर्टेंट OHLC से ज्यादा समझना ये मोमेंटम है जो ये हो रहा है। आपको लगता है अभी हम यहाँ पर कैंडल्स पढ़ रहे हैं, आप हैमर तो हम पहुंचे ही नहीं, और मैं पढ़ाऊंगा जरूर इसके बाद, लेकिन हमारे क्लास का एक रूल है यार, देखो जो हम पढ़ रहे हैं अभी करंटली, उससे आप मिलियन क्वेश्चन पूछो, आई विल आंसर यू। अब क्या होगा ना, हैमर आपको तो पता है, इनको नहीं पता। अब मैं आपको हैमर बताऊंगा, ये इनको लगेगा यार ये क्या पूछ लिया, ये तो मेरे को सर के ऊपर से ही जा रहा है, राइट। तो वो चीज़ नहीं करेंगे हम, जो क्लास में चल रहा है इससे कुछ भी पूछो। हैमर अगला टॉपिक वही है हमारा, कैंडल्स पढ़ी नहीं सीखी, अब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही सीखेंगे नेक्स्ट, उसमें हैमर डेफिनेटली आएगा, राइट। तो डेफिनेटली आपको इसमें से कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है जानना, मैं अगेन बोल रहा हूँ, OHLC नहीं है, ये जानना, ये वाला क्या OHLC कैसे मार्क कर रहा है, ओपन हाई लो क्लोज मार्क करना नहीं आया, वो तो आ गया, लेकिन उसमें पता कैसे चलेगा कि कितने पे, क्या कितने पे क्लोज हुई है, वो तो डाटा मैंने ही दे दिया था ना, अच्छा दे दिया था ना, कैंडल बना ली थी जो मैंने भेजी थी, तो बस उतना ही है, वो कर पा रहे हो तो आप समझ गए सारी गेम। अब एक बात बताओ, क्या ये मोमेंटम जो हमने समझा है बिना OHLC समझे क्या समझा सकता था मैं आपको। भाई अब 2 मिनट में समझ आ गया आपको, 2 मिनट भी नहीं लगे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि हमको बेसिक्स क्लियर हो गए थे। OHLC इज अ काइंड ऑफ ABCD। बिना ABCD सीखे आप सेंटेंस नहीं बना सकते, वर्ड नहीं बना सकते। ABCD काम आ रही है क्या स्टैंड अलोन, भाई ABCD स्टैंड अलोन बेसिस पे काम नहीं आ रही, लेकिन अगर आपको वर्ड बनाना है और वर्ड से सेंटेंस बनाना है तो ABCD के बिना नहीं बनेगा। तो अगेन एक बार हम दोबारा चलते हैं चार्ट पे, और इसी मेथड से कोई कैंडल की स्टडी करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये वाली कैंडल ले रहा हूं मैंने ये वाली कैंडल ली, राइट, ये देख रहे हो बड़ी सी मार्क कर दी हमने। अब मेरे को ना इसकी मोमेंटम समझा दो जरा एक बारी, क्या हुआ होगा इसमें। पहले सबसे पहले ओपन हुई होगी, हम OHLC से पढ़ेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हम उससे पढ़ेंगे OHLC। तो अब क्या हुआ होगा फिर, बिटकॉइन के अंदर ऊपर गई होगी, कहां तक, यहां तक, फिर गिरी होगी यहां तक, फिर दोबारा उठी होगी और यहां जाकर क्लोज हुई होगी। चलो वेरी गुड, हम गोल्डी पे ही देख लेते हैं अगेन दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ये ना एक XAUUSD पूछ रहे हो क्या है, वो गोल्ड का इंटरनेशनल नाम है भाई। ये अगर आप यहाँ देखते हो नीचे डेट देखो भाई, 1 मार्च 2024 की कैंडल है, ये पूरे एक दिन की है।
तो अगर मैं गोल्ड में जानना चाहता हूं कि आज 1 मार्च 2024 को क्या हुआ है, तो क्या हुआ है? बुलिश है, वो तो देखकर ही पता लग रहा है। मोमेंटम समझा दो, क्या हुआ होगा? सबसे पहले ओपन, अगेन ऊपर गई होगी, यहां तक गोल्ड गया होगा। फिर यहां पर कौन बुल्स एक्टिव हुए? बियर्स। यहां पर इस पॉइंट पे बियर्स, जो कि प्राइस को यहां तक लेकर आए। अब यहां पर कौन एक्टिव हुआ? जो कि प्राइस को यहां ले जाकर क्लोज करा दिया। किसी को कोई डाउट यहां से? तो इंडिविजुअल कैंडल पढ़ रहे हो भाई? ये इंडिविजुअल, इस कैंडल का इस कैंडल से कोई लेना देना है क्या? बिल्कुल डेट अलग हो गई। देखो हमको पढ़ना सारा चार्ट है, लेकिन पहले पूरे चार्ट पढ़ने से पहले अगर आप ये देखो कि कैंडल डेट अलग है, डेट अलग है। ऑब्वियसली ये डेट अलग है, या डेट अलग नहीं होती तो टाइम अलग होता, अलग है, अलग सिग्निफिकेंस है। हाँ, तो यार इंडिविजुअल कैंडल स्टडी कर रहे हो, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ ये वाली कैंडल पढ़ा रहा था, ये वाली, राइट? बिल्कुल बदलना इसी में देखे। कौन सी देखोगे? ये देखोगे, अजीब सी लग रही है, विक भी लंबी बनी हुई है। ठीक है, वोलेटिलिटी कहते हैं भाई इसे। ये बैठे हुए होगे तो हालत खराब कर देगी ये विक टेक्निकली। इतना ऊपर गया सोचो, अचानक से ही वो सीधा नीचे, तो क्या हुआ होगा भाई? इसके अंदर ओपन हुआ होगा पहले। प्राइस कहाँ पर? ऊपर या नीचे? ऊपर। सबसे पहले ओपन हुआ, फिर इमीडिएट, मान लो ये डेट देख लेते पहले, कब की है? 4 दिसंबर 2023 की। तो 4 दिसंबर को सबसे पहले प्राइस ओपन हुआ। फिर कौन एक्टिव हुआ सबसे पहले? बुल्स या बियर्स? बुल्स, जो कि प्राइस को इतना लेके गए ऊपर। इतनी बड़ी मूव देख रहे हो, पता है इसमें पैसा 4 गुना हो जाता गोल्ड के अंदर, इतनी सी मूव में। अगर आपने $1000 लगा रखे हैं तो वो $4000 $5000 हो जाते इतनी सी मूव के अंदर ही। लेकिन चलो वो अगेन बात की बात है, हम यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ पर अग्रेसिवली कौन एक्टिव हुआ? जो कि सीधा प्राइस को यहाँ तक ले आए, नहीं लो तक ले आए, लो तक। अब फिर थोड़ी देर के लिए कौन एक्टिव हुआ? जो कि थोड़ा सा ऊपर ले जाकर यहाँ पर चिन्हों सा क्या करा दिया? क्लोज करा दिया। अगेन कोई डाउट पूरे इसके अंदर? नहीं? पूछ लो कोई भी डाउट है तो कैंडल से रिलेटेड। देखो मेरी बात समझो, रट्टा नहीं मारना। एक चीज ये समझ लो, आप मान लेते हैं मैंने आपको डेटा दे दी, ओ हाई लो तो क्लियर हो ही गया होगा, है ना? वो तो सेम ही रहेगा। मान लेते हैं ओपन है 100 और क्लोज है 80, ठीक है? ये डेटा है, ये कैंडल है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये ओपन नीचे हुए और क्लोज ऊपर हुए और यहाँ पर 100 हो और ऊपर के लेवल पे 80 हो? ये पॉसिबल है केस? देखो कैसे होएगा। ऊपर 80 मिल सकता है 100 से? नहीं मिल सकता ना भाई। ऊपर तो 100 से ऊपर के होंगे, लाइक 110, 120, 130, 140, 150। 80 तो ओपन नीचे ही मिलेगा। तो भाई सीधी बात है, ओपन ऊपर डालना पड़ेगा, मजबूरी है। 100 की 80 नीचे मिलेगा तो क्लोज 80, कैंडल का कलर रेड। यस और नो? अगेन मेरे को ये नहीं पता था जाएगी ही जाएगी, प्रोबेबिलिटी। अगर ऐसा होता, देखो एक बात समझो, अगर ऐसा होता कि ये जाएगी ही जाएगी तो मैं अपनी ज़मीन जायदाद बेच के सब लगा देता। यस और नो? जब जाएगी ही जाएगी तो फिर मेरे को डर किस बात का है? जब मुझे पता है कि मेरी गाड़ी एनी केस ठुकेगी ही नहीं, तो ना मैं सीट बेल्ट लगाऊंगा, ना मेरे को एयरबैग वाली गाड़ी की ज़रूरत है, ना मेरे को स्पीड पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जब भगवान ने वरदान दे दिया कि बेटा नहीं ठुकेगी तेरी गाड़ी, या तू कार एक्सीडेंट से मरेगा ही नहीं, तो फिर क्या? फिर डर किस बात का है? ब्रेक की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ना सीट बेल्ट लगानी है, ना एयरबैग वाली गाड़ी चाहिए। हाँ, देखना भी नहीं, एग्जैक्टली आंख बंद करके चला लूंगा। जब गाड़ी से ही मरना ही नहीं है, भगवान ने बोले, तो वही बात है यार। इन्होंने, इनका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। देखो यार, मेरी एक ट्रेड चल रही है, हमारा हमारी कैंडलस्टिक्स खत्म हो गई है यहाँ पर, तो मैं एक, ये पता टेक्निकल का आखिरी टॉपिक है। हाँ, ये टेक्निकल के मॉड्यूल का आखिरी टॉपिक है। अभी आपको मैं बता देता हूँ, चलो 5 मिनट की देख लो। आपको बनना स्विंग ट्रेडर है, 5 मिनट का सिग्निफिकेंस ही नहीं है, राइट? उसमें वो रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है कि करना क्या है हमको। देखो इंट्राडे कर रहे हो ना, सबसे पहले जाओ डेली पे, एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव लो, फिर जाओ 1 आवर पे मिडल प्रोस्पेक्टिव लो, फिर जाओ 15 मिनट पे एंट्री प्लॉट करने के लिए, और 5 मिनट पे एंट्री बनाओ। तो एक है कहाँ देखनी चाहिए, मतलब प्लेटफॉर्म, वो बताऊंगा मैं अभी आपको, वो सब बताऊंगा। तो इनका एक सवाल आया कि सर आपको कैसे पता था यहाँ से? देखो मैंने ना यहाँ इसको हटाऊं पहले मेरा प्लान नीचे से था बाइंग का, वहाँ आया ही नहीं है। हाँ यार देखो, मेरा ना लगभग यहाँ से कहीं पर से बाइंग होएगी,
ज़्यादा अभी ऊपर नहीं गया, यहीं कहीं से बाइंग है, ये यहाँ तक गया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा कि सर आपको कैसे पता ये ऊपर ही जाएगा, है ना। वेरी गुड क्वेश्चन कि आप क्या देख कर पाएगा। भाई देखो मेरे को नहीं पता ये ऊपर जाएगा, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता 100% ये ऊपर जाएगा। प्रोबेबिलिटी किसकी है, एनालिसिस करा मैंने अपना, प्रोबेबिलिटी क्या लगी ऊपर जाने की, तो मैंने ट्रेड बनाया, राइट। अभी भी क्या शोर शॉर्ट है, चला जाएगा मेरे को टारगेट दे देगा ये वाला, नहीं, अभी घूम के ऐसे कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो इनका क्वेश्चन था कि सर आपको कैसे पता ऊपर जाएगा, मेरे को भाई नहीं पता, 100 में से 100% नहीं पता, मेरी एक प्रोबेबिलिटी है 50-60% में क्या लगता है मेरे को ऊपर जाएगा, इस वजह से मैंने ट्रेड बाय की इनिशिएट करी। अगर मेरे को पता होता है 100% ऊपर जाएगा तो क्या मैं छोटी क्वांटिटी से बैठता या सब कुछ ही लगा देता एक ही ट्रेड पे। जब शोर शॉर्ट ही है, जाएगा ही नहीं नीचे एनी केस, तो भाई अपना घर बार बेच के सब कुछ बेच के लगा दूंगा उसी पे ही, वो एक ट्रेड ही मेरी लाइफ सेट कर देगी, ऑब्वियस है। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, करना भी नहीं है, राइट, क्योंकि भाई प्रोबेबिलिटी है, और इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट मैंने बोला था। अब यहाँ पर अगर मैं गलत प्रूफ होता तो मेरे को कौन बचाएगा, ऐसा थोड़ा है कि इसको स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट, मेरे को पता है कि अगर मैं इसमें गलत प्रूफ हो जाऊंगा तो मेरा रिस्क कितना, मुझे पता है कि कितना लॉस होगा इस ट्रेड पे, राइट, मेरे को प्री डिफाइन पता है, और वो लॉस मुझे एक्सेप्टेड है। लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है यार, उनको पता ही नहीं होता कि अगर ये ट्रेड ले रहे हो तो उसमें लॉस कितना होगा पहले, बाद में तो पता लग ही जाएगा जब होगा, राइट। पहले पता होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको ना अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या आप ये लॉस लेने के लिए रेडी हो। भाई मान लेते यार आपने एक ट्रेड बनाया, राइट, आपका उसमें अगर लॉस होता ना वो 15,000 रुपये का होता, और 15,000 रुपये दूर दूर तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। अब जब 15 का होगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, वो कहते हैं ना साइकोलॉजी, वो फट जाएगी भाई, और आप उस समय गलत डिसीजन, उल्टे सीधे, भाई रिकवरी मारनी है, ये करना है। लेकिन यही केस है, आपको पता है कि यार आप 2,000 का लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो, आपने उस हिसाब से ट्रेड बनाया है, प्री डिफाइंड था आपका लॉस, तो आपको अब 2,000 के लॉस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करोगे, राइट। दिस इज द थिंग। अगेन इसमें मेरे को वीकनेस काफ़ी ज़्यादा शो हो रही है, 12:30 हो रहे हैं, होने वाले हैं। खुला तो 24 घंटे रहता है, सेशन ओपन होगा लंदन में, सुबह हो जाएगी। अगर देखो आप मैं ट्रेड क्या कर रहा हूँ, कहाँ की करेंसी है, हाँ तो लंदन हो गया ना, लंदन में 9 साढ़े 9 बज जाएंगे, मतलब 8 साढ़े 8 9 बज जाएंगे लंदन में सुबह के, तो एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लंदन सेशन के लिए। इंडिया के हिसाब से देख लेंगे 12 बजे, सुबह 12 बजे ना, सुबह तो होता नहीं है, 12 ही बजेंगे। यहाँ पर हुआ था, लेकिन बंद नहीं होती है मार्केट, 24/7 खुली, 24/5 खुली है, 24 घंटे हफ्ते के 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे खुली है, राइट। हॉलीडे नहीं होती, सैटरडे संडे होती है, और अगर हॉलीडे होगी तो एक करेंसी की होगी। जैसे यूएस में बैंक हॉलीडे है तो यूएसडी थोड़ा ओपन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्लैट चलेगा ज़्यादा, राइट। देखो वो वापस नीचे आ रहा है, तो आई डोंट नो कि क्या होगा आगे। मेरे को अगर इसमें लॉस हो जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस मुझे बचा लेगा, अदरवाइज मेरा टारगेट आ जाएगा तो और गुड टू गो है। नहीं, स्टॉप लॉस अराउंड यहाँ का है, ये जो डॉटेड लाइन सी है ना, ये हेल्प करेगी अपने ऊपर, मतलब वो मार्केट के ऊपर है, कितना मार्केट में क्या बन रहा है स्टॉप लॉस लॉजिकल, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट में, राइट। सो गाइज आई होप आपको अच्छा लगी होगी आज की क्लास, एंड आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको कोई लर्निंग मिली होगी कैंडल्स के बारे में। तो अभी हम डन रखते हैं क्लास को, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, आज हमने क्या करा है ना, एक सिंगल कैंडल का सिग्निफिकेंस समझा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना 3-4 कैंडल को कंबाइन करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बात हो रही है, राइट। चलो डन रखते हैं, ठीक है।